हे गाइस, तो कैप्टन अमेरिका के चौथे पार्ट अ ब्रेव न्यू वर्ल्ड का टीज़र लॉन्च हो चुका है। हम जैसा कि जानते हैं कि इससे पहले इसके 3 पार्ट आ चुके हैं जो कि कैप्टन अमेरिका के सेपरेट थे, जो कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर और कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर के नाम से थे। उसके बाद हमने एंड गेम में देखा था कि एंड गेम के जो एंड में आपके स्टीव रॉजर्स यानी कैप्टन अमेरिका है, वो अपनी शील्ड जो है वो आपके फॉल्कन यानी कि एंथनी मैके विल्सन का रोल प्ले कर रहे हैं, उनको सौंप देते हैं और कहते हैं कि अब इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी है। इसके बाद अपन ने एक सीरीज़ देखी थी कि फॉल्कन एंड द विंटर सोल्जर, जिसमें हमें दिखाया गया था कि उसके एंड में जो आपके सैम विल्सन होते हैं वो कैप्टन अमेरिका बन जाते हैं। ये इसके आगे की शुरुआत होने वाली है, तो देखते हैं स्टेप बाय स्टेप के इस टीज़र में हमें क्या क्या बताया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले सीन में दिखाते हैं कि कोई ब्लॉसम का गार्डन है जहाँ पर कैप्टन अमेरिका की ढाल को उठाते हुए सैम विल्सन को दिखाया जाता है, जो कि अब कैप्टन अमेरिका हैं। तो हो सकता है कि यहाँ पर उनकी किसी से लड़ाई चल रही है और उनकी ढाल नीचे गिरी है और वो उसको उठा रहे हैं ताकि उससे वापस लड़ सकें। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जियान कार्लो एस्पसीतो को, जो कि हो सकता है इसमें स्मगलिंग का काम करते हो या फिर किसी सामान की डिलीवरी के लिए किसी ने उनको हायर करा हो। ये अपने गस हैं जो कि आपने ब्रेकिंग बैड में भी देखा होगा और आपके बॉयज़ में भी देखा होगा। इसके बाद में हमें समुद्र में कोई लड़ाई चलती हुई दिखाई जाती है जिसमें काफ़ी सारी मिसाइलें उड़ रही हैं, और उसके बाद दिखाया जाता है हमें एक पत्थर समुद्र के बीचों बीच। और अगर एमसीयू में हम याद करें तो सिर्फ एक ही पत्थर पड़ा हुआ है अभी, वो है टिमट, से आपने एटर्नल्स में मरते हुए देखा होगा, तब वो गिर गया था और उसी टाइम से वहाँ पर वो उपस्थित है। तो हो सकता है उसमें मिलने वाले कुछ मिनरल्स या कोई धातु वगैरह हो जिसके लिए कोई लड़ाई चल रही हो और उसी के लिए अपने जियान कार्लो और एस्पसीतो को भेजा गया हो। तो हम कह नहीं सकते, बेसिकली हमें यहाँ तक इतना ही पता पड़ता है। सैम विल्सन को वाइट हाउस के अंदर जाते हुए दिखाया जाता है। उनके सामने खड़े हुए हैं थंडरबोल्ट रॉस, जिनका आप रोल प्ले कर रहे हैं आपके हैरिसन फोर्ड। अगर आपको याद ना हो तो थंडरबोल्ट रॉस जो हैं उनको सबसे पहले अपन को द इनक्रेडिबल हल्क में दिखाया गया था, जो कि 2008 में आई थी। वहाँ पर वो मिलिट्री वेटरन थे। पहले ये कैरेक्टर मूंछों में दिखाया गया था और उसको प्ले कर रहे थे विलियम हर्ट, लेकिन 2022 में उनकी डेथ हो जाने के बाद ये रोल दिया गया है हैरिसन फोर्ड को। तो इस पहले सीन में ही जब उनसे पूछा जाता है कि आप बिना मूंछों के सही नहीं लगते, तो उस तरह से उसको जस्टिफाई किया गया है कि इस मूवी में उनकी मूंछें क्यों नहीं हैं, क्योंकि वो एक्टर नहीं रहे, तो उसको दिखाया गया है। रॉस सैम को बोलता है कि हमारे भी जो पुरानी अनबन है उसको भुलाकर तुम वापस जो कैप्टन अमेरिका है उसे मिलिट्री का पार्ट बनाने चाहते हैं। ये अनबन तब सिविल वॉर में हुई थी, तब सैम विल्सन को रॉस ने जेल में भेज दिया था उसके एंड में जब लड़ाई ख़त्म हो गई थी। तो उसी के बारे में रेफरेंस देते हुए कहते हैं कि उस अनबन को भूलकर हम कैप्टन अमेरिका को वापस मिलिट्री का हिस्सा बनाना चाहते हैं। इसके बाद कुछ जैपनीज़ मिलिट्री फाइटर प्लेन्स को उस सी में उड़ता हुआ दिखाई जाता है उसी पत्थर के आसपास, और उसके बाद सबमरीन में भी रेडार में उनको दिखाया जाता है कि जैपनीज़ जो हैं आपके शिप्स या फिर प्लेन्स उनके पास आ रहे हैं। तो इससे ये साफ साफ है कि जापान और यूएस के बीच कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इंटरनेशनली, और वो जहाँ तक है टिमत के अंदर से जो मटेरियल निकलने वाले हैं, जो पावर निकलने वाली है, उसकर लेकर कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। तो इसी के लिए शायद रॉस जो है आपके सैम विल्सन से मदद मांगते हैं और कहानी इसी के आसपास घूमती हुई दिखाई जाएगी। फिर ट्रेलर में आगे रॉस को एक स्पीच देते हुए दिखाया जाता है, तभी एक अफ्रीकन अमेरिकन उन पर गन से हमला कर देता है। इस बंदे को हमने फॉल्कन एंड विंटर सोल्जर जो आपकी सीरीज़ है उसमें देखा था। ये कैरेक्टर है आइजा ब्रैडली, जो कि एक सुपर सीरम वाला सोल्जर है। कैप्टन अमेरिका के साथ साथ इसको भी सुपर सीरम दिया गया था, जिसको 30 साल तक कैप्टिविटी में रखा गया, उसको टॉर्चर करा गया, उस पर एक्सपेरिमेंट करे। तो हो सकता है कि ये पहले शांति से इसमें बैठा हुआ दिखाई जाता है, लेकिन उसके बाद ये अचानक गन उठा के प्रेसिडेंट पर हमला कर देता है। तो जैसा आपको विंटर सोल्जर ट्रिगर हो जाता है सर्टेन कोड से, तो वैसे ही ये म्यूज़िक से ट्रिगर होता है। तो हो सकता है कोई ना एज अ वेपन प्रेसिडेंट को किल करने के लिए यूज़ कर रहा हो, क्योंकि इस सीन में देखने पता पड़ता है कि ये अपने कंट्रोल में नहीं है, यानी किसी ने कोई म्यूज़िक की किसी फ्रिक्वेंसी पे प्ले करा होगा जिससे ट्रिगर हो चुके हैं और इनको मिशन अंजाम देने के लिए भेजा गया है प्रेसिडेंट को मारने का। लेकिन प्रेसिडेंट के सामने जो आपके कुछ गिलासेस लगे रहते हैं जो बुलेट प्रूफ लगते हैं, तो उससे बुलेट रुक जाती है और शायद वो उसको मारने में नाकाम हो जाते हैं। उसके बाद उन्हें खिड़की तोड़कर भागते हुए दिखाया जाता है, जैसा कि सेम आपको कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर में विंटर सोल्जर को भागते हुए दिखाया गया था। इसके बाद आपको एक लोकेशन दिखाई जाती है, हो सकता है यहाँ पर सैम को किसी मिशन पर भेजा जाता है कोई चिल्लाने के लिए। तो उसमें ऐसी लोकेशन दिखाई जाती है जहाँ पर
कुर्सी आए हैं किसी को बांधने के लिए, कोई एक्सपेरिमेंट का सामान पड़ा हुआ है, लाल लाइटें हैं। तो जहाँ तक ये रेड हल्क का वो एक्सप्लेनेशन है कि यहाँ पे रेड हल्क को शायद बनाया गया है और उस पर एक्सपेरिमेंट करे गए हैं, तो ये एक तरह से लैब प्रतीत होती है। उसके बाद सैम को कुछ गुंडों से लड़ते हुए दिखाया गया है। फिर एक सीन में हरी गर्दन वाले एक आदमी को दिखाया जाता है। यह है सैमुअल स्टर्न, ऑल्सो नोन एज द लीडर। ये अपन को सेम उसी हल्क वाली मूवी में, इनक्रेडिबल हल्क में दिखाया गया था। ब्रूस बैनर के ब्लड की वजह से ही ये भी हल्क में चेंज होता है, लेकिन इसकी फ़िज़िकल की जगह इसमें मेंटली पावर है। ये मैनिपुलेशन कर सकता है और कुछ भी अपने माइंड के साथ गेम खेल सकता है। जो भी माइंड वाली जितनी पावर होती है, टेलीकिनेसिस, सबको यूज़ कर सकता है। ये सेम एक्टर वही जो इनक्रेडिबल हल्क में प्ले करा था वही इस में प्ले करने वाले हैं। उसके बाद उसी चेरी ब्लॉसम वाली जगह पर किसी का फ्यूनरल होते हुए दिखाया जाता है, तो ये अभी क्लियर नहीं है कि फ्यूनरल किसका है। एक सीन में रूथ सेपरा को भी दिखाया जाता है, जो कि एक इजरायली फॉर्मर ब्लैक विडो हैं। वो जो एजेंट रोज को हो सकता है क्लोज एलाई हैं, उनकी कुछ मदद करें, उनको भी दिखाया गया है इसमें। उसके बाद में कुछ फाइट सीन दिखाए गए हैं। उसके बाद वही ब्लॉसम वाला गार्डन दिखाया गया है जो पूरी तरह से तहस नहस है, गाड़ियाँ पड़ी हुई हैं। तो ये किसी आम इंसान का काम तो नहीं लग रहा है, तो हो सकता है यहाँ पर आपके कैप्टन अमेरिका और रेड हल्क की लड़ाई हुई हो, क्योंकि हमें यहाँ पर कैप्टन अमेरिका को भी दिखाया गया है ढाल को उठाते हुए, और गाड़ियाँ भी इस तरह पड़ी हैं जो किसी इंसान का काम नहीं लग रहा है। और जैसा कि हमें पता है इसमें रेड हल्क होने वाला है, तो रेड हल्क और उसके बीच लड़ाई हुई होगी यहाँ पे, तो उसी वजह से डैमेज दिखाया गया है। और उसके बाद एक सीन आता है, इसमें वाइट हाउस को टूटते हुए दिखाया जाता है। जिस तरह से टूटने का उसका एंगल जा रहा है, उस हिसाब से लगता है कि किसी ने छलांग लगाकर उसको तोड़ते हुए जा रहा है। यानी कि हमें स्पष्ट तो नहीं दिखाया है, लेकिन जहाँ तक ये श्योर है कि रेड हल्क ही है जो वाइट हाउस को तबाह कर रहा है, छलांग लगाते हुए उस पर गया है और उसको तोड़ता हुआ जा रहा है। और अगले सीन में दिखाया जाता है कि जो सैम विल्सन है उनको ताने मिलना बंद ही नहीं हो रहे हैं, उनको लोग एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं है। इसमें रॉस कहते हैं इसको कि आप जो है वो कैप्टन अमेरिका है, लेकिन आप स्टीव रॉजर्स नहीं है। तो सैम रिप्लाई करते हैं, हाँ मैं जानता हूँ मैं नहीं हूँ। उसके बाद हमें दो फाल्कन उड़ते हुए दिखाए जाते हैं, जिसमें से एक आपके कैप्टन अमेरिका है जिन्होंने मॉडिफाई करके अपने फाल्कन के पंख लगा लिए हैं, और दूसरे हैं उनके दोस्त जैक्विन टॉरिस। क्योंकि अब जब पुराने फाल्कन कैप्टन अमेरिका बन चुके हैं, तो फाल्कन